इस कहानी की शुरुआत में हम एडवेंचर सिटी को देखते हैं, जहां हैंक और जेनेट एक कपल अपने स्क्रैप यार्ड में काम कर रहे थे। उनके टेलीफोन पर हैंक के लिए एक कॉल आता है। जेनेट इस बारे में हैंक को बताती है तो हैंक कॉल अटेंड करने के लिए अंदर आ जाता है। तभी कोई बाहर से गेट को बंद कर देता है। चोर इनका इलेक्ट्रोमैग्नेट चुराकर अपने साथ ले जाने लगता है। हैंक और जेनेट ये देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि चोर क्रेन से उनके स्क्रैपयार्ड को बर्बाद कर रहा था और जब वहाँ से निकलने लगता है तो क्रेन गैस सिलेंडर से टकरा जाती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होने लगते हैं और चारों तरफ आग लग जाती है। हैंक और जेनेट कमरे में फंसे हुए थे और आग लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। जेनेट मदद के लिए पॉ पेट्रोल को कॉल लगाती है। पॉ पेट्रोल एडवेंचर सिटी में रहने वाले राइडर नाम के एक लड़के और कुछ पप्पीज की एक टीम थी, जो एडवेंचर सिटी में आने वाली मुसीबतों से लोगों को बचाया करते थे। राइडर को जैसे जेनेट का कॉल आता है, वो उन्हें बचाने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है। स्काई जेनेट के गैराज के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि चारों तरफ तेजी से आग फैल रही थी। इसीलिए वो अपनी शिप से समुद्र से पानी लेकर आती है और आग बुझाने की कोशिश करने लगती है। और वहाँ पर राइडर भी अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ आ गया था। राइडर मार्शल को वाटर कैनन की मदद से आग बुझाने के लिए कहता है। मार्शल और स्काई एक साथ मिलकर वहां लगी आग को बुझा देते हैं, जिसके बाद हैंक और जेनेट को रेस्क्यू कर लिया जाता है और जेनेट अपनी मदद के लिए पॉ पेट्रोल को वहां देखकर बहुत खुश थे। हैंक ने उनको बताया था कि किसी ने हमारी क्रेन चुरा ली थी, जिसमें एक पावरफुल मैग्नेट भी जुड़ा हुआ था। उनकी बात सुनकर राइडर सोचने लगता है कि आखिर कोई फुल इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों चुराएगा। अगले सीन में हम उस चोर को देखते हैं जिसने ये क्रेन को पावरफुल मैग्नेट के साथ चुराया था। वो चोर कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया नाम की एक साइंटिस्ट थी, जिसने अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए इनके गैराज से उसकी क्रेन और पावरफुल मैग्नेट चुराया था। आज रात आसमान में जोरों से मेटोराइट शावर होने वाला था, इसीलिए एडवेंचर सिटी के इकट्ठा हो गए थे और मेटेओर को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं पॉ पेट्रोल के हेडक्वार्टर में भी सभी मेटेओर शावर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब राइडर पॉ पेट्रोल के मेंबर को 3 छोटे पप्पीज से मिलवाता है, जो बड़े होकर पॉ पेट्रोल के मेंबर बनना चाहते थे। जूनियर भी उन सभी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो भी वहाँ पे की तरह ही बहादुर बनकर एडवेंचर सिटी के लोगों की मदद करना चाहते थे। फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं, जिसने हैंक से चुराए गए पावरफुल मैग्नेट की मदद से एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बनाया था, जो दूर स्पेस में मौजूद मेटेओर को अपने प्रति खींचकर ला सकता था। दरअसल विक्टोरिया सालों से स्पेस में मौजूद मेटोराइट पर स्टडी कर रही थी, जिससे उसे ऐसे मेटोराइट के बारे में पता चला था जिसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद थी। और अब विक्टोरिया अपने डिवाइस की मदद से उस मेटेओर को स्पेस से खींचकर अपने पास लाना चाहती थी, क्योंकि उसमें मौजूद एनर्जी की मदद से पावरफुल बन सके। विक्टोरिया अब अपने बनाए गए डिवाइस से ये स्पेस में मौजूद मेटेओर को अपनी तरफ खींचने लगती है, पर अचानक उसका डिवाइस खराब हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक हो जाती है, क्योंकि मेटेओर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और अब वो तेजी से एडवेंचर सिटी की तरफ बढ़ रहा था। राइडर को मेटेओर के बारे में पता चलता है तो वो अपनी टीम मेंबर को जल्दी से पॉ पेट्रोल हेडक्वार्टर से बाहर निकालने के लिए कहता है। वो बाहर आकर रोड पर मौजूद लोगों को जल्द से जल्द वो जगह खाली करने के लिए कहते हैं और उन्हें किसी तरह की सेफ जगह जाकर छिपने को कहते हैं। अब वो खुद भी एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। अगली बार वो मेटोराइट पॉ पेट्रोल के हेडक्वार्टर से टकराकर बिल्डिंग तोड़ते हुए सामने हाईवे पर जाकर गिरता है, पर राइडर ने पहले ही अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को सेफ जगह भेज दिया था, जिस वजह से इस घटना में किसी को चोट नहीं आती। राइडर अपने हेडक्वार्टर नष्ट होने से काफी ज्यादा दुखी था। वो देखता है कि एडवेंचर सिटी में गिरे मेटोराइट से अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी और एडवेंचर सिटी के सभी लोगों को पता चल गया था कि एडवेंचर सिटी में गिरे मेटोराइट के पीछे साइंटिस्ट विक्टोरिया थी, क्योंकि उसने खुद अपने इस मिशन का वीडियो बनाया हुआ था और सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर विक्टोरिया की मुलाकात पॉ पेट्रोल के पुराने दुश्मन हमडिगर और उसकी बिल्लियों से होती है। अगले सीन में हम देखते हैं फिर राइडर ने मेटोराइट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे अपने एयरक्राफ्ट से ले आया था, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अपनी टीम के साथ वहीं पर रहा करता था। राइडर मेटेओर को स्कैनिंग पर लगा देता है और अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी को लेकर सोने चला जाता है। सभी सो जाते हैं, पर अचानक से मेटोराइट के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। स्काई की नींद खुल जाती है और उस मेटोराइट के पास आती है। वो उस रोशनी को देखकर हैरान थी। वो खुद को उसको छूने से नहीं रोक पाती। स्काई के टच करते ही मेटेओर 2 हिस्सों में टूट जाता है। उसके अंदर 7 स्टोन्स मौजूद है, जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। स्काई इसे देखती है, तभी उनमें से एक स्टोन स्काई के कॉलर से जुड़ जाता है, जिससे उसके अंदर मैजिकल पावर आ जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। सुपर स्ट्रेंथ की पावर मिलने की वजह से वो भारी कंटेनर को भी आसानी से उठा पा रही थी, जिससे वह काफी ज्यादा खुश थी। अब राइडर पॉ पेट्रोल के बाकी मेंबर्स को भी जल्द ही स्काई और स्टोन के बारे में पता चल जाता है, जिससे और सभी आराम से पॉ पेट्रोल के बाकी मेंबर मेटोराइट के पास जाते हैं तो एक एक करके क्रिस्टल सभी मेंबर के कॉलर से एक मैजिकल स्टोन जुड़ जाता है, जिससे स्काई की तरह उनके अंदर भी अलग अलग सुपर पावर आ जाती है, जिससे किसी के पास फायर की पावर थी तो किसी के पास फास्ट दौड़ने की या फिर वाटर की पावर थी। सभी की तरह लिबर्टी के कॉलर से भी एक मैजिकल स्टोन अटैच हुआ था, लेकिन अभी तक उसे सुपर पावर के बारे में पता नहीं चला था, जिससे लिबर्टी काफी ज्यादा दुखी थी।
लेकिन उससे लग रहा था कि उसके अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर मिलने के बाद वहाँ के मेंबर्स खुद के लिए एडवांस सूट बनाते हैं और अपने व्हीकल को अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि वो अब पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। इससे उन्हें एडवेंचर सिटी के लोगों की मदद करने में काफी मदद मिल रही थी, क्योंकि लिबर्टी के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। इसीलिए राइडर उसे मिशन पर न ले जाकर उन तीनों पप्पीज का ध्यान रखने के लिए बोलता है जो बड़े होकर टीम में शामिल होने वाले थे। राइडर की बात सुनकर लिबर्टी को बहुत बुरा लगता है कि वो भी अपने साथियों के साथ मिशन पर जाकर लोगों की मदद करना चाहती थी। सुपर पावर की मदद से पॉ पेट्रोल लगातार लोगों की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सभी पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। जेल में बंद विक्टोरिया और हमदिगर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसकी वजह से पॉ पेट्रोल को पावर मिली थी। विक्टोरिया को परेशान देखकर हमदिगर विक्टोरिया के साथ एक डील करता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने में मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक मैजिकल पावर को मेरे साथ शेयर करना होगा। विक्टोरिया क्रिस्टल देने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद विक्टोरिया को जेल से बाहर जाने का अपना रास्ता दिखाता है, जिससे यहाँ उसने टॉयलेट के नीचे महीनों खुदाई करने के बाद बनाया था। अगले सीन में हम लिबर्टी को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मिशन पर न जाने की वजह से काफी दुखी थी, और इस दौरान उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो छोटे पप्पीज को अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, जिससे वो तीनों एक बेहतर पॉ पेट्रोल बन सके हैं। लिबर्टी के देखरेख में वो तीनों पप्पीज पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया हमदिगर के बनाए गए सुरंग और सीवर लाइन से होते हुए जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हमदिगर विक्टोरिया को अपने साथ प्लेन के पास ले जाता है। प्लेन को देखकर विक्टोरिया बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके पास एक प्लेन था। इसीलिए जब वो हमदिगर और उसके केट के साथ प्लेन में बैठकर आसमान में आती है, तो जानबूझकर प्लेन के विंग्स में आग लगा देती है और एक ऐसा माहौल बनाती है जैसे कि वो सभी मुसीबत में हो। विक्टोरिया बताती है कि उन्हें मुसीबत में देख वहाँ पॉ पेट्रोल उन्हें बचाने जरूर आएंगे, जिसके दौरान वो उनसे मैजिकल क्रिस्टल हासिल करके पावरफुल बन जाएगी। राइडर को जब पता चलता है कि आसमान में प्लेन क्रैश होने वाला है, तो स्काई को उसमें बैठे लोगों को सही सलामत बचाकर वापस लाने के लिए भेजता है। स्काई मिशन पर जाने के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन जब उड़कर आसमान में प्लेन पर आती है, तो वहाँ पर वो हमदिगर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी अचानक से विक्टोरिया पीछे से स्काई पर हमला करके उससे क्रिस्टल लॉकेट छीन लेती है, जिससे स्काई की पावर खत्म हो जाती है। विक्टोरिया इसके बाद हमदिगर और उसकी बिल्लियों के साथ पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाती है और स्काई प्लेन में फंस चुकी थी। स्काई किसी तरह खुद को संभालकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो राइडर से बात करके उसे बता देती है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो हमदिगर के प्लेन में फंस चुकी है, इसलिए उसे लैंडिंग के लिए एक रनवे की जरूरत है। राइडर अपनी टीम के साथ जल्दी से हाईवे पर आ जाता है, जहां से वो किसी तरह सभी लोगों को हटाकर स्काई के लैंडिंग के लिए एक रनवे तैयार करते हैं। अगले पल स्काई प्लेन को बचाते हुए सामने रनवे पर क्रैश लैंडिंग करती है। स्काई और शहर के लोगों को इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। लॉन्चिंग पैड पर आने के बाद स्काई काफी दुखी थी, क्योंकि उसने अपना लॉकेट खो दिया था। स्काई फिर अपनी बचपन की कहानी बताती है, क्योंकि स्काई हाइट में छोटी होने की वजह से उसे बचपन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसकी कम हाइट की वजह से कोई मुझे अडॉप्ट भी नहीं करता था, इसीलिए मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। स्काई ने जब राइडर को देखा तो महसूस किया कि वो उसके साथ ही खुशी से रह सकती है, इसलिए केज से बाहर आकर दौड़ते हुए का राइडर का पीछा करने लगी, लेकिन जल्दी वो थककर एक जगह पर गिर गई और बेहोश हो गई थी। स्काई की जब आंखें खुली तो राइडर के हाथों में थी, जिसके बाद राइडर ने स्काई को अपनाकर एक अच्छी लाइफ दी और ट्रेनिंग देकर लोगों की मदद करने के काबिल बनाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइडर एडवेंचर सिटी स्कैन करके स्काई की लॉकेट का लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा था। अब वहाँ पर स्काई भी आ गई थी, जिसे देखकर राइडर उसे वहीं पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पावर न होने की वजह से स्काई किसी मुसीबत में पड़े। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया हमदिगर और उसकी बिल्लियों के साथ वापस से अपने पुराने लैब में आ जाती है, जहाँ पर उसे स्काई के मैजिकल स्टोन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की पावर मिल जाती है, जिससे वो अपने हाथों से काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी और हवा में उड़ भी सकती थी। विक्टोरिया बहुत खुश होती है और पहले से भी एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन बनाने का डिसाइड करती है, जिससे वो एक ही बार में अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारे मेटोराइट को धरती पर ला सकती थी और काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी। इसके बाद हम स्काई को देखते हैं, जो देखती है कि राइडर की स्कैनिंग मशीन ने उसके लॉकेट का पता लगा लिया है। इससे वह बहुत खुश होती है। वो यह बात अपने सभी दोस्तों को बताने जाती है, लेकिन वो सभी सो रहे थे। राइडर भी सोया हुआ था। स्काई को एक आइडिया आता है कि अकेले ही अपने लॉकेट को वापस ला सकती है और वो अपने साथियों के सारे मैजिक क्रिस्टल लेकर अपने शिप के साथ विक्टोरिया को हराने के लिए निकल पड़ती है। स्काई को लग रहा था कि वो सारे मैजिकल स्टोन की मदद से आसानी से विक्टोरिया को हराकर अपना मैजिकल स्टोन हासिल कर लेगी और अपने दोस्तों के जागने से पहले ही वो वापस आकर उनका मैजिकल स्टोन उन्हें लौटा देगी। स्काई जब विक्टोरिया के लैब में पहुंचती है तो देखती है कि विक्टोरिया सो रही थी, इसीलिए वो चुपके से अपना लॉकेट हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि विक्टोरिया जाग जाती है और स्काई पर हमला करके वहाँ से भागकर आसमान में चली जाती है। स्काई उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन विक्टोरिया चालाकी से स्काई को बादलों के बीच में फंसाकर उसे मैजिकल सर्कल में कैद कर देती है
और उसे सारे लॉकेट हासिल करने के बाद उसे पिंजरे में कैद कर देती है। विक्टोरिया इसके बाद सारे मैजिकल स्टोन की पावर की मदद से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन को एनर्जी देती है और दूर स्पेस में मौजूद बहुत सारे मेटोराइट को पृथ्वी की तरफ खींचने लगती है। क्योंकि विक्टोरिया और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती थी, स्काई ये जानकर बहुत डर जाती है क्योंकि विक्टोरिया एडवेंचर सिटी के लोगों को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही थी। विक्टोरिया अब वादे के मुताबिक हमडिगर को एक मैजिकल क्रिस्टल दे देती है, जिससे हमडिगर काफी बड़ा हो जाता है और राइडर और उसके साथियों से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उसके साथी ये जानकर काफी दुखी थे कि स्काई अकेले ही सारे मैजिकल स्टोन के साथ विक्टोरिया से लड़ने चली गई, लेकिन विक्टोरिया से जीत नहीं पाई और विक्टोरिया ने स्काई को बंदी बनाकर उससे सारे मैजिकल स्टोन छीन लिए। अब पॉ पेट्रोल के पास उनकी मैजिकल पावर नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वो सभी स्काई को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमडिगर उनका रास्ता रोक लेता है। वो साइज में काफी बड़ा होने की वजह से उन सभी पर हमला करके चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। राइडर और उसके साथियों किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि जॉइंट हमडिगर का सामना कैसे करें। अगले ही पल वहाँ पर पॉ पेट्रोल में शामिल होने वाले छोटे पप्पीज आ जाते हैं जो हमडिगर पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मार्शल हमडिगर के जेब में मौजूद मैजिक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। फिर वो मैजिकल क्रिस्टल को हमडिगर से दूर करते हैं। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। फिर जब मार्शल को ऐसा करते हुए देखता है तो मार्शल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है, लेकिन क्रिस्टल की वजह से मार्शल को अभी उसके फाइट की पावर वापस मिल गई थी, इसलिए हमडिगर को मार्शल को छोड़ना पड़ता है। अब हमडिगर देखते ही देखते अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। लिबर्टी और पॉ पेट्रोल के साथ में जूनियर पेट्रोलर की बहादुरी को देखकर बहुत खुश थे। अब वो सब स्काई को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टोरिया अपने लैब में क्रिस्टल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की मदद से स्पेस से मेटेओर को खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर जूनियर पेट्रोलर थे। जब वो विक्टोरिया को अपनी बातों में उलझा कर रखते हैं तो इस मौके का फायदा उठाकर राइडर जुमा को अंदर जाकर स्काई को छुड़ाने के लिए भेजता है। जुमा को मैजिकल क्रिस्टल की वजह से वाटर की पावर मिली थी, इसीलिए वो पानी बनकर आसानी से विक्टोरिया के घर के अंदर घुस जाता है और स्काई को आजाद कर देता है। विक्टोरिया को भी जल्द ही इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन अब जुमा ने क्रिस्टल को स्काई को दे दिया था, जिससे स्काई के अंदर उड़ने के पावर आ गई थी और वो तेजी से उड़ गए। विक्टोरिया घर से बाहर निकल जाती है और गुस्से में स्काई का पीछा करती है और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। राइडर के कहने पर पॉ पेट्रोल के सारे मेंबर मैजिकल क्रिस्टल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके विक्टोरिया से फाइट कर रहे थे, जिससे विक्टोरिया को उनसे लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैजिकल क्रिस्टल के एक्सचेंज होते ही उनकी पावर्स भी चेंज होती जा रही थी। पॉ पेट्रोल के सारे मेंबर्स की पावर अलग अलग थी। फाइट करने के दौरान चेस नीचे खाई में गिरने लगता है, तो गिरने से पहले ही क्रिस्टल को लिबर्टी के साथ चेंज कर लेता है। लिबर्टी किसी तरह चेस को नीचे खाई में गिरने से बचा लेती है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी और उसकी यही सुपर पावर थी। सारे पॉ पेट्रोल के साथ ही लिबर्टी भी अपनी पावर जानकर बहुत खुश थी। अब विक्टोरिया गुस्से में है, उनसे सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जुमा चालाकी से विक्टोरिया को अपने वाटर सर्कल पे फंसाकर उससे सारे स्टोर छीन लेता है, जिससे विक्टोरिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राइडर और उसके टीम मेंबर विक्टोरिया को हराकर बहुत खुश थे और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल में उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे मेटोराइट तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विक्टोरिया ने उन सभी को अपनी डिवाइस की मदद से अर्थ की तरफ खींच लिया था। ये देखकर राइडर स्काई को मेटोराइट को आसमान में ही खत्म करने का मिशन देता है और उसे स्काई पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर लेगी। स्काई के जाने से पहले सब उसको अपना क्रिस्टल देते हैं, जिससे स्काई पहले से भी पावरफुल हो गई थी और वो आसमान में जाकर एक एक करके सारे मेटोराइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। पहले तो स्काई अपने प्लेन से मेटोराइट पर शूट कर रही थी, लेकिन जब एक मेटोराइट से टकराने की वजह से स्काई के प्लेन में आग लग जाती है, तो अपने हाथों से ही उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और सारे मेटोराइट को खत्म कर देती है। स्काई और उसके साथी ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा मेटोराइट अभी भी बाकी था, जो तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। स्काई अकेले उस बड़े से मेटेओर का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए राइडर उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन स्काई ऐसा नहीं करती है और उस मेटोराइट से अपने लोगों को बचाने के लिए एक जोरदार पंच मारती है, जिससे एक रोशनी होती है। जायंट मेटोराइट छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। शहर के लोग यह देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस घटना के बाद स्काई बेहोश होकर समुद्र में गिर गई थी। राइडर और उसके साथी स्काई को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन स्काई एकदम से समुद्र से बाहर आ जाती है और पूरी तरह से ठीक थी। राइडर और उसके साथी स्काई को देखकर बहुत खुश होते हैं और शहर के लोग भी उनकी खूब तारीफ करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।